प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हमारे प्रभु परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा होवे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रियो, 2025 मई महीने के इस 16 तारीख को परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए इस शुक्रवार के दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में अच्छा अवसर दिया, एक साथ परमेश्वर की स्तुति करने के लिए अवसर दिया। इसके लिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। बीते हुए पूरा दिन परमेश्वर ने हमें अद्भुत तरीके से संभाल के रखा। हालेलुया हालेलुया। जरा याद करके देखिए, बीते दिन परमेश्वर ने कैसे हमें संभाल के रखा। अपने हाथों को उठाएं और धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। और रात को परमेश्वर ने अच्छा नींद दिया। हालेलुया। धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु कितना भला है। आमीन। प्रभु की संरक्षण हमारे लिए अग्नि के पनाह बन के हमें संभाल के रखा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा। धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया। कोई अनर्थ हमें छूने दिया। परमेश्वर ने अपने दूतों को हमारे लिए सहायता रखा। इसके लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पूरे आरोग्य से और चंगाई से हमें जगाया। परमेश्वर की कृपा अनुग्रह के लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। और आज दिन में हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह में हमें जय से हाथ पकड़ के चलाने वाला परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। हर जगह पे हमें जय देने वाला परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। खुशी के साथ में धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद करें। हाथों को उठा करके धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता, आप हमें चलाते हो, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हर एक दिन हमारे हाथों को पकड़ के अनुग्रह से हमें आगे बढ़ाते हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं। यहोवा भला है, आपकी करुणा सदा की है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। भजन संहिता 33 कहता है, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों की स्तुति करनी सोहती है। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ। उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ। एक साथ मिलके प्रार्थना करेंगे। जो हाथों को उठा करके प्रार्थना कर सकते हैं, अपने हाथों को उठा करके प्रार्थना करें। पिता, अनुग्रह का इस सुबह के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम एक साथ मिलके प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं और आपकी स्तुति करते हैं। पिता, आवाज़ सुनने वाले सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। दुनिया भर में जो ये आवाज़ सुन रहे हैं, सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, आज जो सुन रहे हैं पिता, सब लोगों को अनुग्रह करना पिता। और इनमें से अगर कोई पिता बीमार में है, बीमारी है, तो उन्हें यीशु मसीह के नाम से चंगाई हो पिता। सारे जॉइंट्स की कमजोरियां यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। वेरिकोस वेन से जुड़ा हुआ सारे दिक्कत यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। सारे हार्ट के ब्लॉक जो है यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। पेशाब करने में जो दिक्कत है यीशु मसीह के नाम से अभी दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से आवाज़ सुनने वाले सबको दिव्य चंगाई हो, वो परमेश्वर के दिव्य आरोग्य को प्राप्त करे। पिता, ये आवाज़ सुनने वाले हर एक व्यक्ति दिव्य शांति अनुभव करे। उनके जीवन में दिव्य जय हो और वे दिव्य चैन पाए और दिव्य शांति उन्हें मिले। और पिता, आज सुबह हमारे बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे बच्चे सभी यहोवा परमेश्वर के सिखाए हुए चलेंगे और उनकी शांति बड़ा होगा। पिता, हमारे एक भी बच्चे आपके बिना कहीं भटक न जाए। पिता, हमारे सब बच्चे पिता परमेश्वर के सिखाए हुए आपके रास्ते में चले पिता। और पिता, इस सुबह हम एक साथ प्रार्थना करते हैं। आपके सेवकाई में जितने लोग हैं, आपके दास को अनुग्रह और आशीष करके आप उन्हें इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए धन्यवाद। आज की हमारे सभा संगति आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से अनुग्रह हो जाए। आप अनुग्रह करके देंगे, इसके लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। हमारा प्रभु परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह आपके ऊपर सदा के लिए रहे। आज परमेश्वर का इच्छा हो तो हमारे मलयालम वाले सभा संगति सुबह इंडिया के समय 8 बजे से शुरू होगा। उसके बाद में 12 बजे इंग्लिश, फिर 2 बजे हिंदी, फिर 4 बजे मलयालम। इन सारे सभा संगतियों के लिए आप प्रार्थना करें। आप यहाँ पे हैं तो 2 बजे वाले हिंदी मीटिंग में जरूर शामिल हो और परमेश्वर के आशीष अनुग्रह में रहें। सुबह प्रभु परमेश्वर हमें जो आलोचना दिया है, लूकोस के सुसमाचार 10वां अध्याय
उसका 42वां वचन से है। वचन पढ़ने से पहले एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। आने वाले 24 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक हमारे कलीसिया में उपवास और प्रार्थना का दिन रहेगा और हमारे पुनर्स्थापना के लिए हम उपवास और प्रार्थना करेंगे। इसलिए सब तैयार हो करके इस उपवास और प्रार्थना में शामिल हो। लूकोस के सुसमाचार 10वां अध्याय उसके 42वां वचन से हम पढ़ते हैं। परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। यह वचन हमारे लिए बहुत परिचित है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं इसके 37वां वचन से जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह अपना एक यात्रा से जब गुजर रहे थे तो गाँव में मार्था और मरियम नाम के दो बहनें रहती थी और मार्था ने यीशु मसीह को अपने घर में ग्रहण किया। उसकी जो मरियम नाम की बहन थी वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठ करके प्रभु यीशु मसीह से वचन सुन रही थी। माता जो थी यीशु मसीह को अन्य रीति से, चाहे हो सकता है खिलाने पिलाने में वो व्यस्त रही थी, तब उसने आकर के यीशु मसीह से कहती है कि देखो यीशु मसीह, ये जो मरियम जो है मुझे अकेला ही ये सब करने की छोड़ दी है और वो यहाँ पे बैठी है। क्या तुम्हें चिंता नहीं है? मेरे सहायता करने के लिए उससे कहो। प्रभु यीशु मसीह ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तुम बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। आज प्रभु यीशु मसीह हमें बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात के बारे में सिखाता है। यीशु मसीह यात्रा के दौरान मार्था और मरियम नाम के दो बहनों के भवन में प्रवेश किया। पढ़ते हैं कि मार्था ने प्रभु यीशु मसीह को उस घर में ग्रहण किया और जैसे यीशु मसीह उस घर में प्रवेश किया, मार्था जो है और बहुत से कामों पे व्यस्त हो गई। हो सकता है कि किचन में होगा और कुछ यीशु मसीह के लिए कुछ और अन्य सेवकाई के लिए उसने व्यस्त हो गई होगी। मगर मरियम ने क्या किया, जब वह उस घर में प्रवेश किया, उसी समय से उस समय ही यीशु मसीह के चरणों में बैठ गया और यीशु मसीह के मुंह से जो वचनें निकलने शुरू हुआ उस वचनों को सुनने लगी। तब क्या हुआ कि मार्था बहुत समय से अकेले ही ये सब करते करते जब थक गई होगी, तब यीशु मसीह के पास में आया और यीशु मसीह से पूछने लगा, यीशु मसीह, आप ये देख नहीं रहे कि ये कितना समय से यहाँ बैठी है और मैं अकेला ही ये सब सेवकाई में व्यस्त हूँ। तब यीशु मसीह बड़े शांति से उसे जवाब दिया, मार्थे मार्थे, तू ये सब बातों के बारे में चिंता करके उसमें व्यस्त है, मगर मरियम जो है अच्छा भाग चुन लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने मार्था से यही जवाब दिया। आज सुबह पवित्र आत्मा हमें भी यही याद दिलाता है कि हम भी अक्सर यही करते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है उसे छोड़ करके साधारण बातों को करने के लिए, कामों को करने के लिए उसके पीछे में हम व्यस्त रहते हैं और उसके पीछे में हम दौड़ते रहते हैं। हो सकता है कि मार्था भी अपने यीशु को सेवकाई करने के लिए उसके लिए पूरा ये सब व्यस्त रही थी, अगर प्रभु यीशु मार्था को कभी प्रोत्साहन नहीं देता है ऐसे करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह कहता है मरियम जो किया वही सही की, क्योंकि मरियम जो है मेरे चरणों में आकर के बैठा और मैं जो कह रहा था वो मरियम सुन रही थी। हमारे ही बारे में जरा सोच के देखिए, हम भी कई बातों के पीछे पीछे हम दौड़ते हैं, सोचते हैं कि कैसे हम धन बनाएं, कैसे हम पैसा कमाएं, नहीं तो अक्सर सोशल मीडिया के पीछे रहते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब के पीछे हमारे समय को हम बर्बाद करते हैं। नहीं तो टीवी देखते हैं, नहीं तो दुनिया के और कई काम बातें हैं, उन सब के पीछे हम रहते हैं, मगर प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठने के लिए हम भूल जाते हैं। परमेश्वर के वचन सुनने के बारे में हम भूल जाते हैं। अगर हमसे पूछे कि हम विश्वासी हैं तो हम कहेंगे विश्वासी हैं। हम कई बातों पे भटक जाते हैं, बिजनेस वाले रहते हैं, मगर परमेश्वर के साथ बैठने का समय नहीं। नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं, मगर यीशु मसीह के चरणों में बैठने का समय नहीं। एक साधारण व्यक्ति होंगे, नहीं तो परमेश्वर के सेवक होंगे, मगर
प्रभु परमेश्वर के यीशु मसीह के चरणों में बैठने के लिए समय नहीं है, मगर आज सुबह यीशु मसीह कहता है तू मेरे साथ बैठ, वही तुम्हारे लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसलिए प्रियो, आज ये फैसला करें कि मैं आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, और मैं ये निर्णय लेता हूँ। सभा संगतियों में जाने में, परमेश्वर के वचन सुनने में मैं ध्यान दूंगा। उन दिनों में यीशु मसीह लिटरली उनके साथ में था और उनके चरणों में मरियम और मार्था बैठ सकती थी। इसलिए आज हम पूछेंगे हम अभी कहाँ बैठे। तो प्रियो, हमसे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि प्रभु परमेश्वर के वचन लेकर के उसके ध्यान करो और वचन सुनने के लिए बैठो, वही परमेश्वर का चरण है। सभा संगतियों में जा कर के वहाँ बैठ के वचन सुनना, हमारे परिवार में जो प्रार्थना है, डेली का जो प्रार्थना है, उसमें भाग लेते हुए वहाँ बैठ कर के परमेश्वर का वचन का ध्यान करना, इन सब बातों में प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठ कर के वचन सुनने के बराबर होता है। पाँव फटते ही वचन सुनना, ये भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठने के बराबर है। जैसे अभी आप ये वचन सुन रहे हैं, अगर सुबह का समय है तो ये भी प्रभु के चरणों में बैठ करके वचन सुनने के बराबर है। और इसी तरह आप अगर वचन से पढ़ते हैं, वो भी यीशु मसीह के चरणों के बैठने के बराबर है। इसलिए प्रिय, इन दोनों में अच्छा भाग चुन ले, वो आपके जीवन में बड़ा प्रतिफल लेके आएगा। यह बात आपके जीवन में बहुत उपयोग में आएगा। आप जो भी कर रहे हैं वो परमेश्वर के राज्य में एक इन्वेस्टमेंट की तरह में रहेगा। आप वचन सुनने के लिए जो समय देते हैं और उस समय परमेश्वर का वचन जो सुनते हैं, ये सब परमेश्वर के राज्य के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन सब बातों को हमारे भविष्य के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसलिए आज से ये आवाज़ सुनने वाले सब लोग निर्णय लें कि हमारे जीवन के उस क्वालिटी टाइम को मरियम के जैसे हम परमेश्वर के चरणों में बिताएं। मार्था के जैसे उधर इधर भटक के बहुत से काम करके उसमें व्यस्त होना नहीं, मगर मेरे जीवन की एक अच्छा समय मैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठूंगा। इन वचनों के साथ प्रभु परमेश्वर आपको आशीषित रखे और आपको बल दे। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमें देखकर भी यह कह सके, हमारे नाम धर करके यह कह सके कि इसने अच्छा भाग चुन लिया। ऐसे प्रभु यीशु मसीह में हमारे जीवन में बदलाव आए। प्रभु यीशु मसीह आप सबको अनुग्रह और आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आकाश के तारे समुद्र तीर के बालू के समान बढ़ेंगे और बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह की महिमा आप प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।